जय श्री राम मित्रों, मैं पंकज शास्त्री आज ज्ञान विज्ञान से संबंधित बातों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम काल सर्प योग पे बात करते हैं। काल सर्प योग कहते हैं एक नहीं 48 तरह के बताए गए हैं मुख्यतया, और जिन योगों का प्रतिफल कुफल सुफल सब कुछ प्राप्त होता है। कुफल है तो बनते हुए कामों में रुकावट आ जाना, सुफल है तो अग्रसर होते जाना। धीरे चल रहे हैं पर जो चल रहे हैं वो सॉलिड चल रहे हैं, उत्तम चल रहे हैं। जो भी हमारा कदम है वो भगवान के आशीर्वाद से अच्छा जा रहा है, ठीक हो रहा है। तो इसका मतलब कि काल सर्प योग और समय दोनों की गणना जब की जाती है कि आपके लिए काल सर्प योग बड़ा सुखदायी है। जैसे आपके भाग्य स्थल और तृतीय स्थल के ऊपर अगर उच्च के बैठे हैं राहु और केतु, तो आपको वो काल सर्प योग कहीं ना कहीं भाग्य में भी विशेष रहेगा, भाई बंधुओं से भी विशेष आपको लाभ प्राप्ति योग देगा। अगर लगन में और सप्तम में उच्चादि के ग्रह बैठे हों, कहने का अर्थ जहाँ भी उच्च के बैठकर और काल सर्प योग अपना नियंत्रण करते हों, तो उसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में वो योग लाभप्रद होगा निश्चित तौर पर। अब इसके कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं। कहते हैं अगर जिंदा सर्प को पूजन करके और छोड़ दिया जाए, यानी सपेरों से या बंधन से मुक्त कर दिया जाए, तो भी आपको काल सर्प योग शांति का उत्तम फल मिलता है। अगर आप सिद्ध स्थल की पूजा करते हैं, सिद्ध स्थल पर जाकर भगवान को आप पूजन करके चांदी सर्प सोना जैसा भी भगवान ने आपको व्यवस्था दी है वैसा सर्प आप दान करते हैं, तो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और आपको उसके कई अच्छे प्रमाण देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे कई भाई बंधु हमारे से मिलते रहते हैं, पूछते रहते हैं काल सर्प योग का कारण निवारण प्रमाण कहाँ पे है, किसको हुआ, वो भी सब बातें होती हैं। एक नहीं अनेकानेक उदाहरण ऐसे जो ज्ञान विज्ञान से संबंधित हैं वो आपके सामने प्रस्तुत भी कर दिए जाते हैं। जैसे काफ़ी भाई बंधु होते हैं, उनके जीवन में काला सर्प था, तब तक रुकावट थी, कुछ उन्होंने अच्छे से किया, भगवान का आशीर्वाद लिया, शंकर भगवान की यात्रा आदि की, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की, तो उनके काम बनने शुरू हो गए। कहने का अर्थ ये है योग अपना समय भी दिखाते हैं, कारण भी दिखाते हैं। जब भी आपको ऐसे लगे कि कोई रुकावट है जीवन में, जहाँ पर आपका मन मानता हो, जहाँ पर आपकी श्रद्धा और विश्वास इकट्ठा होता हो, क्योंकि विश्वास वो फलदायक है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे और जहाँ यत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र घूमते रहना, आप नहीं लाभ मिलेगा, क्योंकि विश्वास के आधार पर ही सब चीज़ें, सब जीवन, सब कार्य निर्मित होते हैं। विश्वास बन गया तो अच्छा मकान बन गया, विश्वास बन गया पारिवारिक व्यवस्था होनी शुरू हो गई। विश्वास नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, उसके लिए किसी से आप सलाह मशवरा इत्यादि कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जहाँ पर आपका मन मानता हो। जैसे कोई भाई बंधु गुरु घर को अधिक मानते हैं, वहाँ से आशीर्वाद लीजिए, यात्रा कीजिए, गुरु महाराज से आशीर्वाद लीजिए। अगर आपका किसी देवस्थल से मन विज्ञान जुड़ता है तो आप वहाँ से आशीर्वाद लीजिए। किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी से आपको समाधान मिल रहा है तो वहाँ से आशीर्वाद लीजिए। जहाँ भी आपको कुछ सकारात्मक मिला है उस स्थान का आशीर्वाद लेके चलिए। परमात्मा की कृपा से आपके कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। विशेषतया हमें शुभ स्थानों से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो काफ़ी समय तक हमारे साथ रहती है और हमें कुछ करने की प्रेरणा भी देती है। और उस सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत आपको कहाँ से मिला है, या तो प्रतीक्षा कीजिए या परीक्षा कीजिए या फिर उनसे मिलिए, आपके कार्य भी बनेंगे। मित्रों, जय श्री राम। इसी तरह आगे हम आपको ज्ञान विज्ञान की चर्चा के बारे में बताते रहेंगे। जय श्री राम।